हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ाते हैं और वैद्युत विभव में कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल नंबर हमने लास्ट क्लास में 10 तक हल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हैं तो सबसे पहले पुरानी वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो कॉन्सेप्ट इसमें काम आने वाले हैं। तो इससे बेटर होगा कि आप सबसे पहले हमारी पुरानी वीडियो को देखें, उसके बाद हमारे साथ बने रहिए अंत तक। आज हम न्यूमेरिकल की बरसात करा देंगे। एक न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से कराऊँगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ अंत तक। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। क्या कह रहा है? एक 9 माइक्रो कूलाम के आवेश से 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा माइक्रो कूलाम रखा है जिसका आवेश -2 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 5 मीटर है और इन दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर विभव निकालना है। ठीक, पहला आवेश हमारे पास दे रखा है पहला आवेश क्या दे रखा है? 9 माइक्रो कूलाम। क्या दे रखा है? 9 माइक्रो कूलाम। दूसरा कितना है? 2 माइक्रो कूलाम माइनस का है। दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया? 5 मीटर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। कह रहा है दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर विभव की गणना कीजिए। तो हम 3 मीटर दूरी कुछ यहाँ पर मान लेते हैं। ये 3 मीटर दूरी है। ठीक है, ये क्या है? 3 मीटर दूरी है। यहाँ पर बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु कोई पी स्थित है जहाँ पर हमें विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? ठीक है, इसके लिए अगर विभव का मान देखें तो V1 होगा, इसके लिए विभव का मान देखें तो V2 होगा। हमें 2 बार विभव निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक ही बार विभव निकालेंगे, टोटल विभव। तो V = क्या निकालेंगे? V1 + V2 निकालेंगे। क्लियर हो रही बात? अच्छा, V1 का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। ठीक है, इसमें भी यही होता है 1/4πε0 Q/R। क्लियर हो रही बात? देखिए 1/4πε0 कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। आवेश पहला है 9 माइक्रो कूलाम। अच्छा, 9 माइक्रो कूलाम है। 9 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10⁻⁻6 लिखेंगे। दूरी कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरा आवेश हमारा पास -2 माइक्रो कूलाम, तो माइनस लगाएंगे। 2 × 10⁻⁻6 करेंगे, क्योंकि ये माइक्रो कूलाम था। माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से क्या कराएंगे? गुणा। और दूरी कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 3 मीटर। दूरी दोनों के लिए समान है। भाई इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 होता है। ये हमारा हर क्या है? बराबर है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे तो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7। 7 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? ये हो गया 9 × 10⁻9 हो गया। ये हो गया 7 × 10⁻⁻6 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो गया। ये 3 × 7 = 21, 21 × 10⁻⁻, ये 9 है, ये माइनस का 6 है, तो बचेगा प्लस का 3। बोलिए, बात समझ में आ रही? ये विभव है, ये हमारे पास क्या निकला है? विभव। मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। बोलिए, पहला क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग करते रहिए मेरे साथ। ऐसा आपको लगेगा कि मैं फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल समझ में ना आए तो आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लग रही क्लास। ठीक है, हाँ, ये 11 नंबर सवाल नोट कीजिए आप लोग। ठीक है भाई, हो गया 11 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है? चित्र दिया गया है कि यहाँ पर एक +Q आवेश है, दूसरा -3Q आवेश है। ठीक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर है, 1 मीटर है। फिर कह रहा है चित्रानुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा और वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ये कह रहा है किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा और किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो समझे, हमने 2 आवेश लिए हैं। पहला आवेश +Q आवेश है, +Q है, दूसरा -3Q है। तो हम एक बिंदु लेते हैं P। ठीक है, जहाँ पर V का मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो रही? देखिए, हम 2 आवेश हैं हमारे पास। पहला +Q आवेश है, दूसरा -3Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो हम मानते हैं हमने दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक बिंदु P लिया है जहाँ पर विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, टोटल दूरी कितनी है? इसको 1 है तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं? x मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? 1 - x मीटर। अरे बताओ,
ये क्या हो जाएगी भाई 1 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल 1 मीटर है, इतनी एक्स हो गई तो इतनी कितनी बची, अरे मान लो टोटल 15 मीटर होती, ये इतनी 7 मीटर हो गई तो बची कितनी, 7 में से 9 घटा देंगे, जो बची वो ये हो जाएगी दूरी। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही। अच्छा ठीक है, तो हम मध्य बिंदु पर विभव मानते हैं 0 होगा। अच्छा इसके लिए अगर विभव की बात करें तो v1 होगा, इसके लिए विभव की बात करें तो v2 होगा, क्योंकि हमने तीसरा बिंदु लिया है P, जहाँ पर हमें विभव निकालना है 0। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन का सलूशन, बिंदु क्या लिखेंगे, P पर विभव 0 होगा, 0 होगा, ठीक है, क्या होगा 0 होगा। अच्छा तो परिणामी विभव निकालते हैं, क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव के लिए भाई वही फार्मूला v = v1 + v2। हमने क्या किया है, बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है भाई, जो हमारे पास परिणामी विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ में आ रही, बोलिए भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा ठीक है, परिणामी विभव जब 0 होगा हमारे पास, तो हमने जो परिणामी विभव था वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब v1 के लिए क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर q/r, q क्या है, q है, और दूरी क्या है, x है, दूरी क्या है, x है। अच्छा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, -3q आवेश है, क्या है, दूसरा आवेश क्या है, -3q है। दूरी क्या है इसके लिए, 1 - x, क्या है 1 - x। बोले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। अच्छा ये इधर गुणे में है तो ये इधर 0 है, इधर आएगा भाग में तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा q, क्या हो जाएगा q भी हम लोग क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो जो q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/x माइनस का 3/1 - x, यही तो बचना चाहिए भाई। ये क्यों इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में तो फिर 0 बना देगा, ये हो गया 0 1/x माइनस का 3/1 - x, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 3/1 - x हो गया = 1/x हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये हो गया 3x, ये हो गया 1 - x, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस का x = 1, तो ये हो गया 4x = 1, x = 1/4, x = 1/4। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू होगी, क्या होगी, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास 1/4 होगी, क्या होगी भाई, हाँ बात समझ में आ रही। x की वैल्यू क्या मिली है 1/4। ये 1/4 जो है ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, मीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से जब गुणा करेंगे तो 4 से भाग भी देना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा कितना, 25 सेंटीमीटर। जो दूरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, +q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या लिखेंगे, +q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, और किधर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर विभव 0 होगा। क्लियर हुई बात, बोलिए बात समझ में आ रही है। हाँ बात समझ में आ रही है। ये विभव है, ये पहले क्वेश्चन का सलूशन है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये पहले क्वेश्चन का सलूशन है। मतलब विभव कहाँ पर 0 होगा, तो +q आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई। हाँ नोट कीजिए आप लोग, ये पहले क्वेश्चन का पहला सलूशन है। फिर भी दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का मान 0 कहाँ होगा। अच्छा +q आवेश से हम क्या करते हैं, +q आवेश से कुछ दूरी मान लेते हैं। ये दूरी हमने मान ली है, क्या मान ली है, x मान ली है। जहाँ पर एक बिंदु q स्थित है वहाँ पर हमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बोलिए बात समझ में आ रही। वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। अच्छा ज़रा समझो, ज़रा समझिएगा। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु, क्या निकालेंगे भाई, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र।
अगर इसके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान देखें तो E1 हो जाएगा, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान देखें तो E2 हो जाएगा। क्लियर? तो हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वो क्या होगा? वो देखिए ये होगा E = E1। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। अगर दो विपरीत दिशाओं में हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं तो उनका जो परिणामी तीव्रता होगी वो दोनों का डिफरेंस होती है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैं चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। अगर आप हमारे इस वीडियो पर अब भी नए हैं तो सबसे पहले आप, हमारा कहने का मतलब है बिगिन टू आज तक, जहाँ से मैंने क्लास स्टार्ट की है वहाँ से आज तक क्लास देखिए तो ज़्यादा समझ में आया। हर नए चैप्टर में जितना हम आगे बढ़तेंगे वो कहीं ना दूसरे चैप्टर से कोरिलेट कर रहा होगा, कहीं तीसरे चैप्टर से कोरिलेट कर रहा होगा, कहीं फर्स्ट चैप्टर से कोरिलेट कर रहा है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि आप सबसे पहले हमारे पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं थर्ड, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, इसलिए आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को देखें, फिर सेकंड को देखें, फिर थर्ड को देखें। मैंने हर चैप्टर को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया है और हर चैप्टर में कंप्लीट फार्मूले मैंने कराए हैं, उनका प्रूफ भी कराया है और कई फार्मूले कराए हैं, उनके कई मात्रक बताए हैं, बीमा बताई हैं। तो वो सब पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए सबसे पहले आप पुराने वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता क्या होती है? दोनों का डिफरेंस होता है। तो E1 - E2 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? 0 होगी, तो E1 - E2 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं E1 = E2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, परिणामी तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, E = 1/4πε0 Q/r²। ये होता है तीव्रता के लिए फार्मूला। क्या होता है? ये तीव्रता के लिए फार्मूला होता है। अच्छा, रखते हैं तो 1/4πε0 Q/r²। इसके लिए 1/4πε0 Q/r²। अच्छा देखो, इसकी वैल्यू तो सेम होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या रहा? Q के स्थान पे क्या रखेंगे भाई? हम Q के स्थान पे रखेंगे Q, क्योंकि Q दे रखा है। दूरी क्या है? दूरी क्या है हमारे पास? यहाँ पर जो दूरी है वो x है, तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये है 3Q, शायद -3Q है हमारे पास। आवेश का मान क्या है? चिन्ह सहित रखते हैं आवेश का मान। हाँ, एक बात याद रखना, वैद्युत विभव के चैप्टर में जब विभव फाइंड करेंगे तो आवेश का मान हम लोग चिन्ह सहित रखते हैं। क्लियर हुई बात? जब हम बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो उस चैप्टर में हमने आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखा था, याद रही? तो इसलिए यहाँ पर भी आवेश का मान जो हम लोग चिन्ह के साथ नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर दूरी जो हो जाएगी ये 1 + x² हो जाएगा। देखिए ये टोटल दूरी 1 मीटर है और ये दूरी कितनी है? x है, तो ये 1 और प्लस क्या हो जाएगी? x² हो जाएगी। देखिए क्यों से क्यों हो गया बर्बाद, तो यहाँ पे 1/x² बच रहा है, ये 3/1 + x² बच रहा है। ठीक है, ये 1/3 लिख लेते हैं, ये x² लिख लें, 1 + x² लिख लें। कोई डाउट? ठीक है भाई। देखिए 1/3 लिख लेते हैं, x लिख लें, 1 + x² लिख लें, क्योंकि दोनों पे लगा था तो इसलिए मैंने दोनों पे लगा दिया एक ही बार में। ये स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 1/1/3 हो गया, सॉरी अंडर रूट के अंदर 1/3 हो गया। ये क्या हो गया? x 1 + क्या हो गया? x हो गया। ठीक, ये हो गया 1/√3 हो गया, ये x 1 + x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये मिलेगा √3x मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? हाँ, ये 1 + हो गया, ये हो गया x हो गया। इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732 इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1। जब इसको हम 1.732 x माइनस का x करेंगे, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 1, ये बचेगा 0.732x। ठीक, या x = 1/0.732। ये पॉइंट हटाएंगे, 3 0 बढ़ा लेंगे ऊपर भाई, इसको भाग देंगे तो हमें लगता है कुछ 136.6 के लगभग में
x की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? कितनी मिलेगी? 136.6 के समथिंग वैल्यू मिलेगी। ये क्या हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस क्यू आवेश से क्या लिखेंगे? अतः प्लस क्यू आवेश से, है ना, 136.6 सेंटीमीटर दूर और किधर? बाईं ओर। किधर? बाईं ओर, है ना, बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे क्योंकि आप लोग इंटर में पहुंच चुके हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है कि गुणा भाग जोड़ घटाना ये आप स्वयं कीजिए, ठीक है। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग नोट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, आप लोग नोट करते रहिए ज़रूर भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हम 13वें क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। 13वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा, देखिए ज़रा। कह रहा 2√2 भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है। केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। केंद्र पर विभव का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। केंद्र पर विभव का मान पूछ रहा है हमसे, कह रहा है एक वर्ग है। देखिए वर्ग तो आप लोग जानते होंगे कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। देखिए ये बिंदु हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये क्या है? D है, ठीक है। देखिए भुजा क्या है? भुजा 2√2 है। प्रत्येक भुजा 2√2 है। क्या कह रहा? 2√2 है, ठीक है। 2√2, ठीक, भुजा है। आवेश क्या है? प्रत्येक पर कह रहा 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश है। प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम क्या है? 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश है। कह रहा है इसके केंद्र पर, इसका केंद्र हम मान लेते हैं, ये बिंदु केंद्र है। इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। भाई डायग्राम बनाने में एक अलग ही मज़ा आता है। डायग्राम से अगर क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन कभी आप भूलेंगे नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को मैं विद डायग्राम से कर रहा हूँ तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो आपके क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसानी से कर सकेगा। हर बंदा कर लेगा, कोई ऐसा लाल नहीं है जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सके, ठीक है। पहले आपको मेहनत करनी है, पढ़नी है अच्छे से, उसके बाद आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग क्या होता है? आप लोग वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक। 4 कोने होते हैं, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है वर्ग में, ठीक। 4 देखिए 4 आवेश दे रखे हैं, प्रत्येक कोने पर आवेश का मान बराबर है और इसकी भुजा की भी क्या है? बराबर है। क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर है। कह रहा है इसके केंद्र बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो पहले हम क्या निकालते हैं, हम इस विकर्ण की भुजा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? विकर्ण की भुजा।
तो विकर्ण हम एक खींच रहे हैं यहाँ पे, ये AC हमने खींचा। तो आप लोग लिखिए क्या, विकर्ण AC। ठीक है, क्या निकालते हैं, पहले हम विकर्ण AC निकालते हैं। तो विकर्ण AC क्या हो जाएगा, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। क्या होता है, भुजा गुणे √2 ये होता है। ये इसका फार्मूला होता है। थोड़ा सा मैथ, अब यहाँ पे मैथ यूज की जा रही है। तो जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वो भुजा गुणे √2 होता है। भुजा क्या है, 2√2 और गुणे 2। ठीक है, ये देखिए 2√2 और √2 की गुणा होती है 2, तो इसलिए भुजा क्या हो गई, 4 हो गई। भुजा क्या हो गई भाई, 4 मीटर हो गई। बात समझ में आ रही, भुजा कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई। ये टोटल, सॉरी विकर्ण, ये विकर्ण टोटल कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। कितना हो गया, 4 मीटर का ये विकर्ण हो गया। ये टोटल 4 मीटर हो गया। अच्छा, जब टोटल ये 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये इतना कितना होगा भाई, ये 4 है टोटल, तो ये कितना हो गया, 2 मीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही। कह रहा है इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, जब AO 4 है, क्या है, AO क्या है, AO बराबर OC। ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सब कितने कितने के होंगे, 2-2 के। अगर हम इधर देखें, इधर अगर देखें तो ये DO क्या लिखेंगे, DO बराबर OB। ये सब कितने कितने के होंगे, 2 मीटर के होंगे। कितने कितने के होंगे, 2-2 मीटर के होंगे। क्यों 2-2 मीटर के होंगे, क्यों टोटल 4 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 मीटर तो होगा। कितना होगा, 2 मीटर। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। तब हमें ये दूरी मिल गई है, यहाँ से यहाँ तक दूरी। अब हम क्या निकालना है, बिंदु A से O के बीच की दूरी हमें 2 मीटर मिल गई है, और यहीं पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव V = फार्मूला होता है 1/4 πε0 Q/r। Q/r देखिए, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश का मान 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, दूरी कितनी है, 2। दूरी कितनी है भाई, 2 है। ठीक है, देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो V = बच रहा 9 × 10⁻3, क्योंकि 9 है प्लस का और 6 है माइनस का, तो कितना बचेगा, 9 × 10⁻3 वोल्ट। बात समझ में आ रही, बोलिए भाई, बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन, बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ये क्या निकल के आया है विभव, ये सिर्फ एक के लिए आया है। किसके लिए आया है, एक के लिए। भाई यहाँ तक हम विभव निकाल पाए हैं, बिंदु A से O के बीच निकाल पाए हैं। इसी तरह से बिंदु O और B के बीच निकालना है। इसी तरह से बिंदु O और C के बीच निकालना है। इसी तरह बिंदु D और O के बीच निकालना है। तो हम अभी 3 हमारे पास पार्ट बाकी रह गए। क्या निकाल के आए, हमने 1 निकाला है। जब 1 निकाला है तो हमें निकालना कितने हैं, 4। तो 4 से इसको क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। तो V = कितना हो गया, 36 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, विभव हो गया केंद्र पर। ये क्या हो गया, वर्ग के केंद्र पर विभव निकल के आया है 36 × 10⁻³ वोल्ट। क्लियर हुआ, नोट कीजिए आप लोग। हाँ भाई, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक वर्ग, सेम क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर वाली लंबी, 60 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसे लिखिए 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर -2, 3, -4 व 5 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। केंद्र पर विभव बताओ, केंद्र पर विभव बताओ। ठीक है, केंद्र पर
विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन में जो आवेश थे वो सब बराबर थे, यहाँ पर आवेश के मान दे रखे हैं, ठीक। तो फिर सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। देखिए ये हम क्या बनाते हैं, ये हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, क्या है, वर्ग है, ये बिंदु A है, ये B है और ये C है, ये क्या है, D है, ठीक। इस पर आवेश कितना है, -2 माइक्रोकूलाम का, ठीक। इस पर आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, इस पर आवेश -4 माइक्रोकूलाम का, इस पर आवेश 5 माइक्रोकूलाम का है, ठीक है। कह रहे हैं इसके बिंदु केंद्र O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, इसके केंद्र बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, भुजा, प्रत्येक की भुजा जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, ये क्या है, 60 सेंटीमीटर लंबी है, 60 सेंटीमीटर लंबी है, ये भी 60 सेंटीमीटर लंबी भी है, ये भी 60 सेंटीमीटर लंबी है और ये भी 60 सेंटीमीटर लंबी है। फिर हम वही बात करते हैं, फिर प्रोसेस वही हमारे पास है। हम पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण AC। क्या निकालेंगे, विकर्ण AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, वही भुजा गुणे √2। तो भुजा कितनी है, 60 √2 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विकर्ण। ये क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, विकर्ण। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखिए ये विकर्ण आया है, ठीक, ये टोटल विकर्ण है। तो हमें अगर AO निकालना होगा तो क्या हो जाएगी, 30 √2। सॉरी, इसको ना लिखिएगा, अभी AC हमने निकालना है। अगर हमें निकालना हो AO बराबर OC बराबर OB, है ना, बराबर OD, तो ये क्या हो जाएगा, 30 √2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही। देखिए सेम प्रोसेस वही है जैसे मैंने 13 नंबर सवाल किया था, वैसे ही 14 नंबर सवाल है। बस दे क्या रखा है, इसमें आवेश का मान दे रखा और इसमें आवेश का मान नहीं दे रखा था। बात समझ में आ रही, बोलिए भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, हाँ बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, हाँ ठीक है भाई। अब देखिए दूरी हम निकाल लेते हैं, ये OO कितनी हो गई, 30 √2 और OC कितनी हो गई, 30 √2 और OD कितनी हो गई, OB कितनी हो गई, OB भी 30 √2 और OD भी 30 √2 हो गई। क्लियर हो रही। अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो V = हम लिख लेते हैं 4 × में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। अच्छा 4 आप ना लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 4 आवेश तो दे रखे हैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर आवेश का मान बराबर था इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया था। यहाँ पर 4 आवेश के मान अलग अलग दे रखे हैं। अच्छा देखिए सम्मेय में से हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमें 4 बार विभव निकालने पड़ेगा। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, ये V4 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे क्या, V1 + V2 + V3 + का V4, ठीक है। अच्छा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सब में कॉमन रहेगा। अगर हम पहले के लिए देखें तो आवेश हमारे पास -2 है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है। अच्छा इसको हम मान लेते हैं, कुछ इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने x मान लिया क्योंकि हमें बार बार 30 √2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 30 √2 बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर x लिख दिए। क्लियर हुई बात कि नहीं। हाँ दूसरा आवेश हमारे पास +3 माइक्रोकूलाम है। इसको बाद में हम माइक्रोकूलाम को बाद में कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तक हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ कूलाम में ही रखेंगे। कहाँ में रखेंगे, कूलाम में ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, x हो गई। हाँ तीसरा आवेश क्या है, -4 है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर चौथा आवेश है 5 है, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। देखिए अंदर क्या लिखेंगे, ये x हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि हर बराबर है, हर क्या है, बराबर है। तो ऊपर जोड़ लेंगे तो ये -2 हो गया, +3 हो गया, माइनस का कितना हो गया, -4 हो गया, +5 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही। देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं 9 × 10⁹ हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 और 2 6, ठीक है। माइनस माइनस जोड़ लो और प्लस प्लस जोड़ लो। 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 5 और 3 हो गया 8। 8 प्लस का है, 6 माइनस का है तो 2 बचेगा, काहे का, प्लस का। तो ये गुणे में 2 लिख लो नीचे। अब x की वैल्यू थी 30 √2, 30 √2। बात समझ में आ रही क्या, 30 √2 है ना, 30 √2
ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी इसकी। अच्छा, ये जो 2 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। आप लोग याद रखना, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर लिखा हो इस 2 को हम √2 और √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2। देखिए ये 2 से 2 अंडर कैंसिल हो गया, ठीक। ये काट लो भाई, 3 एकम 3, ये हो गया 3 3, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो बच क्या रहा, इधर हम लिख रहे हैं, तो बच रहा है 3 गुणे √2 है ना, और गुणे 10 की घात 9, और नीचे क्या बच रहा है 10, ठीक है। देखिए 1 0 से ये भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर कितनी बच जाएगी 8। ये हो गया 3√1.414 इंटू 10⁸8। ये मल्टीप्लाई कराओ, 3 चौको 12 के 2, 3 चौको 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 4 3 12 के 2, ठीक है, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, गुणे 10 की घात 8। कुछ ये आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही? आप लोग भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए, करिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? आप लोग भी कैलकुलेशन अपने आप से कर लिया करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 का ये विभव है, क्वेश्चन नंबर 14 का ये विभव है। हाँ, नोट कीजिए भाई। हाँ, ठीक है। भाई हमको बोर्ड साफ़ करना पड़ता है, आप तो बैठे बैठे लिखते हैं सिर्फ, आपको तो मेहनत भी नहीं पड़ती। इतनी गर्मी हो रही, जून का महीना है, गला सूख जाता है मेरा, तो थोड़ा हम पानी वानी पी लें जिससे राहत मिलती रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों। करा 2 बिंदु A व B, करा 2 बिंदु A व B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या रहा, एक समान वैद्युत क्षेत्र E, AB के समांतर, AB के समांतर A से B की दिशा में क्रियाशील है। A से B की दिशा में क्रियाशील, आप लोग यहाँ से है 14 नंबर क्वेश्चन, इधर क्रियाशील है। E की वैल्यू 200 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है। एक 10⁻⁻6 कूलम आवेश का कण है, आवेश का कण है A से B की ओर, कह रहा A से B की ओर और AB के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना करो, क्वेश्चन कह रहा गणना करो। पहला क्वेश्चन आवेश पर बल, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आवेश पर बल। दूसरा क्वेश्चन विभवांतर, क्या कह रहा है, विभवांतर VA माइनस VB, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा आवेश द्वारा किया गया कार्य बताओ। आवेश द्वारा किया गया कार्य।
3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसका सलूशन उतना ही छोटा है जितना क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 2 बिंदु ए व बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। हमने क्या लिया भाई, एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु क्या है, ये बी है। एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ये दोनों बिंदु एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर है। बात समझ में आ रही? कितनी दूर है? 2 सेंटीमीटर दूर है। दोनों आवेश क्या हैं, दोनों बिंदु 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही? अच्छा, जो वैद्युत क्षेत्र का मान है ई वो है वो 200 न्यूटन प्रति कूलाम है। और कुछ दे रखा है? हाँ, आवेश क्यू की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻6 कूलाम। ये आवेश की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आवेश पर बल, आवेश पर बल, तो बल देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F अपान क्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू, यही तो होता है। अच्छा देखो, हमें बल पूछ रहा है तो लिखेंगे क्या, E इंटू में क्यू नॉट। E की वैल्यू कितनी है, 200। आवेश का मान 10⁻⁻6, आवेश का मान 10⁻6, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्या कह रहा है, 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन। भाई 4 न्यूटन क्यों होगा, क्यों 200 लिखा है, 200 को 2 × 100 लिख सकते हैं, 100 को 10⁻2 लिख लेंगे, तो 10⁻2 प्लस का और 10⁻⁻4 6, तो ये कितना बचेगा, -4 बचेगा। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर। क्या कह रहा है, विभवांतर निकालो। अच्छा, विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VA माइनस VB, यही तो पूछ रहा है। ये क्या है, ये डेल्टा x है, ये सॉरी ये क्या है, ये डेल्टा V है, क्योंकि विभवांतर होता है, हम विभवांतर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। अच्छा, सेकेंड क्लास में हमने बताया था कि जो डेल्टा V मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध मैंने लिखाया था, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा V निकालें तो E इंटू में क्या लिखेंगे, डेल्टा x। क्या लिखेंगे, डेल्टा x। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। क्या दे रखी है, 200। दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने इसको मीटर में बदल लिया। मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया। भाई ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 10⁻2 प्लस का, और इसको 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4। तो जो विभवांतर आया है, डेल्टा V आया है, वो कितना आया है, 4 वोल्ट। बोलिए, बात समझ में आ रही? जो V की वैल्यू आई है भाई, वो कितनी आई है, 4 वोल्ट। ये दूसरे क्वेश्चन का सलूशन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, किया गया कार्य निकालो। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कार्य, तो W हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये AB, क्या पूछ रहे हैं, AB। WAB हमसे पूछ रहे हैं, किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VB माइनस का VA इंटू में Q नॉट। अच्छा, विभव कितना है या विभवांतर कितना निकल के आया है, 4 वोल्ट निकल के आया है। कितना निकल के आया है, 4 वोल्ट, है ना, कितना है, 4 है। आवेश का मान कितना है, 10⁻⁻6। तो जो WAB की वैल्यू आई है वो 4 × 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही बड़ा था। सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा है। ठीक, हाँ नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हाँ नोट कीजिए भाई। हाँ नोट करते रहिए, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 16, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर
प्लस 250 माइक्रोकूलाम प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं, के आवेश रखे हैं इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के परिकेंद्र जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है भाई? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज। ये हम क्या बना रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। थोड़ा सा हमसे डायग्राम नहीं बनते हैं अच्छे से यार, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हाँ डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाता है। ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है इसके प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। ठीक है, और कह रहा जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा? जिसकी प्रत्येक, हाँ इस त्रिभुज के परिकेंद्र मतलब अंदर प्रत्येक कोने से, यहाँ से यहाँ तक की है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही? ये जो दूरी है ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें सी। ये केंद्र हो गया ओ। ठीक है, केंद्र से मतलब ए ओ भी 18 है, ओ बी भी 18 है और ओ सी भी क्या है? 18 है। आपसे पूछ रहे हैं इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र पर क्या पूछ रहे हैं? विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, केंद्र पर विभव क्या लिखेंगे? केंद्र पर विभव, तो इसके लिए विभव का मान देखें तो V1 हो जाएगा, इसके लिए विभव का मान देखें V2 हो जाएगा, इसके लिए विभव का मान देखें V3 होगा, और इसके लिए विभव हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए V = क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3। अच्छा देखिए, आवेश का मान क्या है? बराबर है। दूरी क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम इसको 3 × में V लिख लें, है ना, क्योंकि V का मान हम सीधे लिख ले रहे हैं 1/4 πε0 Q/r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आवेश का मान बराबर है, विभव का मान बराबर है, इसलिए हम एक ही बार में 3 से मल्टीप्लाई करा दें। जो वैल्यू आएगी वो केंद्र पर विभव आ जाएगा। तो 3 हो गया, ये 9 × 10⁻9 हो गया। आवेश का मान है 250 माइक्रोकूलाम। 250 माइक्रोकूलाम है तो इसको कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 लिखेंगे। दूरी कितनी है भाई? 18 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि 18 × 10⁻2 लिख देंगे तो काहे में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। अच्छा देखो, ये 3 और × 9 27 हो गया, याद काट लो उसको। 9 × 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। बात समझ में आ रही है? 9 × 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। इसको हम काटे हैं 2 × 2, ये 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 हो गया। ठीक है, तो V की वैल्यू हो गई 3 × 125 × देखिए 10 की घात, ये 6 हो गया, और ये प्लस का 9, क्या बचेगा? प्लस का 3, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 2 प्लस का, तो प्लस का कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग। 3 × 5 = 15 के 5 हो गया, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 1 3 × 10 की घात कितना हो गया? 5। अब देखिए ये दशमलव लगा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.7 हम देखिए 2 अंक इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? × 10 की घात 7। ये हो जाएगा विभव का मान वोल्ट में आएगा। कहाँ में आएगा? विभव का मान वोल्ट में आएगा। हाँ नोट कीजिए भाई, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल। हाँ नोट कीजिए।
हाँ, नोट करते रहिए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें चित्र भी दे रखा है, आप लोग ज़रा समझिए। चित्र क्या दे रखा है? हमारे पास एक चित्र है, ये एक वर्ग बना है। क्या बना है? पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं इसको। संलग्न चित्र में क्वेश्चन नंबर 17, संलग्न चित्र में चार बिंदु आवेश, चार बिंदु आवेश किसी 1 मीटर, किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के कोनों पर रखे हैं, ठीक है, के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के विकर्ण का कटान बिंदु, यदि वर्ग के विकर्ण का कटान बिंदु ओ हो, क्या हो? ओ हो, तथा BC का मध्य बिंदु ई हो, BC का मध्य बिंदु ई हो, ठीक है, BC का मध्य बिंदु ई हो, तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, बिंदु O पर वैद्युत विभव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश को O से E तक लाने में आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आवश्यक ऊर्जा। बहुत भाई गर्मी है, आप लोग नोट कीजिए, प्रयास कीजिए मेरे साथ लिखने का। क्वेश्चन नोट कीजिए। हाँ, देखिए क्या कह रहा। अब हम एक वर्ग बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये एक वर्ग हमने बनाया है, ठीक है। ये वर्ग है जो कि आपको चित्र दे रखा है। ये B है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। प्रत्येक कोने पर जो आवेश का मान है 0.1 कूलम का है। प्रत्येक कोने पर आवेश का मान है 0.1 कूलम है, 0.1 कूलम है, 0.1 कूलम है, 0.1 कूलम है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? कह रहा है कुछ ऐसा आपको बुक में ये दे रखा है। ये B और C का मध्य बिंदु क्या है? E है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बाकायदा दे रखा है। ये बिंदु O है, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु O है, ठीक। हाँ, क्या रहा पहला क्वेश्चन? तो हमें पहला क्वेश्चन कह रहा बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस बिंदु O पर विभव निकालने के लिए आवेश दे रखा है। विभव निकालने के लिए दूरी हमें पता होनी चाहिए। भाई फार्मूला क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/r। आवेश का मान दे रखा है लेकिन दूरी नहीं दे रखी है। तो हम पहले निकालते हैं विकर्ण। पहले हम क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। देखिए वर्ग का विकर्ण, वो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हम कोई भी निकाल लेते हैं, चाहे BD निकाल लें, कुछ भी निकाल लें,
ठीक है, क्या निकाल लें, बी डी निकाल लें। तो देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा, वो होती है भुजा, भुजा √2। अच्छा भुजा भी नहीं दे रखी है हमें, क्या नहीं दे रखी है, भुजा। क्या भुजा दे रखे हैं, बोलो भाई, भुजा दे रखे हैं, भुजा दे रखी, हाँ भुजा दे रखी 1 मीटर। सबकी जो भुजा है वो 1 मीटर लंबी है, ये सब 1 मीटर लंबी दे रखी हैं। भुजा 1 मीटर लंबी है, भुजा क्या है, 1 मीटर लंबी है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में √2। तो जो हमारे पास विकर्ण आया है, ये बी डी की लंबाई जो आई है वो √2 आई है। ठीक, तो अगर हम ओ बी निकालना चाहें या ओ बी निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ बी डी और बटे 2, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ओ बी निकालने के लिए हम बी डी को 2 से भाग दे देंगे। तो बी डी की वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास वो 2 आई है, अंडर में 2 आई है, ये 2 हो गया। ठीक है, ये √2 हो गया। हम इसको क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं। 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो गया, तो ये √2 आ गई। ये ओ बी की वैल्यू क्या होगी, √2। इसी तरह से ओ डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसी तरह से ए ओ की वैल्यू मिल जाएगी, इसी तरह से ओ सी की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ, इसको हम टोटल को मान लेते हैं x, क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या मान लें, x मान लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक, अब पहला क्वेश्चन कह रहा हमें बिंदु O पर विभव, पहला क्वेश्चन बिंदु O पर विभव, O पर विभव कैसे निकालेंगे, तो V = देखो सबकी दूरी बराबर है और सब पर क्या है, आवेश बराबर है। सबकी दूरी बराबर है और सब पर क्या है, आवेश का मान बराबर ही है, आवेश का मान बराबर ही है। क्या है, हाँ नहीं भाई बराबर नहीं है, किसी पे प्लस है किसी पे माइनस है। हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस पे प्लस है, सॉरी थोड़ा सा ये हमसे मिस गलती हो गई, इस पर माइनस है आवेश का मान और इस पर भी माइनस है आवेश। ये क्वेश्चन में आपको चित्र बाकायदा दे रखा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ तो सबकी दूरी अलग अलग है लेकिन आवेश का मान, सॉरी दूरी बराबर है, आवेश का मान अलग अलग है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 1/4πε0 लिख लें। पहला आवेश 0.1 अपान क्या हो जाएगा, x। दूसरा आवेश माइनस का 0.1/x। तीसरा आवेश माइनस का 0.1/x। चौथा आवेश 0.1/x। ठीक, देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। v की वैल्यू जो आई है 1/4πε0 इंटू में 0 आई है, तो v = क्या मिला, हमें 0 मिला। अगर हमसे पूछ लें कि बिंदु b पर विभव क्या होगा, तो 0 होगा। बात समझ में आ रही, बिंदु b पर विभव क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 1 कूलाम, यहाँ पर आवेश का मान क्या है, 1 कूलाम। ठीक है, कह रहे हैं बिंदु O को E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा बताओ। कह रहे हैं आवेश को O से E तक लाने में आवश्यक ऊर्जा बताओ। ठीक है, O से E तक लाने में आवश्यक क्या बताइए, ऊर्जा बताइए, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो पहले हम क्या करें, बिंदु B पर विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लें, बिंदु B पर विभव निकाल लेते हैं, फिर हम ऊर्जा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें विभव का मान तो प्राप्त होगा। ऊर्जा W = W हम AB निकाल लेंगे या WOE निकाल लेंगे। देखिए हमसे क्या कह रहा, O से E तक लाने में, कहाँ से, O से E तक लाने में हमें ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो WOE जब निकाल लेंगे तो लिखेंगे VW - VO इंटू में Q0, तभी तो हमें मिल पाएगी। तो हम इस पर पहले विभव निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, बिंदु किस पर विभव निकालेंगे भाई, O पर विभव है ना। बिंदु O पर विभव तो हम निकाल ही चुके हैं। अच्छा देखिए, बिंदु O पर जो हम विभव निकाल चुके हैं, या बिंदु E पर विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले बिंदु E पर विभव निकाल लेते हैं। बिंदु E पर विभव, बिंदु E पर विभव वो कैसे निकालेंगे, देखिए V = अच्छा ज़रा समझो, देखिए सबके मान अलग अलग हैं, आवेश के मान क्या हैं, अलग अलग हैं, और विभव का मान क्या है, दूरी बराबर है। तो 1/4πε0 हो जाएगा। पहला आवेश क्या है, 0.1/x हो गया।
दूसरा है -0.1/x हो गया, तीसरा क्या है -0.1/x हो गया, चौथा क्या है 0.1/x हो गया। देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। तो जो बिंदु V पर E पर विभव मिला है वो क्या मिला है, शून्य मिला है। ठीक है, क्या मिला है, बिंदु E पर जो विभव मिला है वो हमें शून्य मिला है। अब हमसे कह रहे हैं आवेश की वैल्यू क्या है, आवेश की वैल्यू Q इज इक्वल टू 1 कूलाम है। Q इज इक्वल टू क्या है, 1 कूलाम है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं इतने में। Q की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है O से E तक क्या कह रहे हैं, O, W, O और E यही है। तो VE माइनस क्या लिखेंगे, VE माइनस VO इंटू में Q0। अच्छा, इसके लिए विभव का मान क्या मिला है, 0, आवेश का मान क्या है 1 कूलाम। तो WOE जो मिलेगा वो हमें 0 जूल मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का बहुत प्यारा सलूशन है। आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, 17 नंबर सवाल का सलूशन नोट कीजिए फटाफट। हाँ, नोट कीजिए भाई। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट करना कोई ज़रूरी नहीं, आप लोग बाद में भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। क्या किया जाता है, दिया जाता है। जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, उसके केंद्र पर विभव बताओ। केंद्र पर विभव बताओ। ठीक है, केंद्र पर विभव बताओ। एक तार है, ठीक है, एक तार है, सीधा तार है, उस सीधे तार को मोड़ दिया तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। ठीक है, ये एक वृत्त बन गया जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इस वृत्त पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है और 10 सेंटीमीटर का था, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास, जो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आवेश Q का मान दे रखा है, हाँ Q का मान दे रखा है 250 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और त्रिज्या जो R दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ठीक, कह रहा केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, केंद्र पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R लिखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। आवेश का मान 250 × 10⁻⁻6, दूरी कितनी है 10 × 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा। 1 0 से 1 0 कैसे, 25 9 कितना होता है, 225 होता है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, या गुणा कराएंगे, 5 9 45 के 5 ऐसे लगे 4, 9 दूनी 18, 18 2 20 2 22, 225 हो गया। गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये बचेगा कितना, 3 प्लस का 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.25 × 10⁻7 V इक्वल टू
ये क्या निकल के आया, उसके केंद्र पर विभव, ठीक है, उसके केंद्र पर विभव का मान जो मिलेगा 2.25 × 10⁷ वोल्ट का विभव, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। और नोट कीजिए। हाँ नोट कीजिए भाई फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है +10 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभवताओं, ठीक, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभवताओं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो हमारे पास आवेश है, एक +10 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा -10 माइक्रोकूलाम का है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 1 मीटर है। क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कह रहे हैं इनके मध्य बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, इनके मध्य बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगी, 0.5 मीटर हो जाएगी, ये 0.5 मीटर ये भी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए विभव का मान V1 हो जाएगा, इसके लिए विभव का मान V2 हो जाएगा। तो V = क्या हो जाएगा, V1 + का V2। पहला आवेश है अब इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगी। अरे V कितनी बार कर चुके हैं, फार्मूला बताएं यार। V = 1/4πε0 क्यों पानार, तो 1/4πε0 की वैल्यू ये। आवेश का मान 10 × 10⁻⁻6, दूरी 0.50 मीटर, ठीक। दूसरा है 9, अरे इसको कॉमन ही कर लो यार, तुम भी ना, इसको कॉमन कर लो, ये माइनस का हो गया, ये 10 × 10⁻⁻6 हो गया, दूरी हो गई 0.50 मीटर, ठीक है, हाँ 0.50 मीटर। अच्छा ज़रा देखो, दोनों आवेश क्या हैं, बराबर हैं, दोनों आवेश क्या हैं, बराबर हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो V = क्या मिल गया, 0। V = क्या मिल गया, 0। तो उनके मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने ना भूलें, ठीक, ताकि दूसरे दोस्तों को भी आपके बेनिफिट मिले। थैंक यू।